विश्व ग्लोबल संकेतों और मुनाफा वसूली के दबाव में टूटा बाजार। सेंसेक्स 257 पॉइंट टूटा। टेक शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट। हवाई किराए में जारी रहेगी मनमानी। सरकार ने सर्च प्राइसिंग पर रोक लगाने से किया इनकार। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर सर्विस टैक्स गलत। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। टैक्स कैलकुलेशन के तरीके पर उठाए सवाल। शाम यहां पर आगे चलकर देखिए खास कार्यक्रम। पिछले साल 5 लाख हादसों में 1.5 लाख लोगों ने गंवाई जान। हादसों पर लगाम के लिए पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड होगा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का सिस्टम। कुर्ता पंजाब पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। बिना कट के साथ फिल्म रिलीज करने की मांग। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने कहा, विवाद से सरकार का लेना देना नहीं। योर मनी आपको अपने पैसों की हिफाजत और उन्हें दोगुना करने के तमाम नुस्खे हमेशा बताता रहता है, लेकिन आपकी कमाई हुई पूंजी को एंजॉय करना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। और ये आप कैसे करेंगे, ये बताएगा आपको आपका पर्सनल फाइनेंस गाइड योर मनी। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। देखते हैं क्या है खास आज शो में। निवेश जितना जरूरी है, सपनों की उड़ान भी उतनी ही जरूरी है। कैसे साकार होंगे आपके तमाम सपने, बताएंगे आपको योर मनी में आगे। आज के युवा कैसे करना चाहते हैं अपने पैसों की प्लानिंग, ये भी आपको बताएंगे शो में विस्तार से। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल, इन दोनों को समझना कितना जरूरी है, उसके मुताबिक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी कितनी जरूरी है, ये भी हम आपको आज बताएंगे। और आज योर मनी में आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं किरण शेयर स्टोकर्स के किरण देसाई। किरण जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की चर्चा से, जहां पर आज हम बात करेंगे कि आप अपने पैसों को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। खासतौर से जो आज के युवा हैं, योर मनी पर अक्सर हमें ये सवाल पूछते हैं कि हमारी पहली नौकरी तो लगी है, रिटायरमेंट के बारे में हमें सोचना है, शादी के बारे में सोचना है, घर गाड़ी सब कुछ चाहिए, लेकिन साथ ही हमारे कुछ छोटे मोटे सपने हैं जो हमें जिनके लिए पैसे जमा करने हैं और उन्हें भी पूरा करना है। इनमें हम बैलेंस कैसे क्रिएट करें? किरण जी, बहुत ही जरूरी सवाल है और काफी वाजिब सवाल भी है। हम हमेशा हम पैसे इसीलिए कमाना चाहते हैं ताकि हम अपने मन मुताबिक अपनी जिंदगी जी सके। लॉन्ग टर्म गोल्स में रिटायरमेंट जरूरी हो जाता है। आपकी जो जिम्मेदारियां, आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो तो उन्हें उठाने के लिए भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। लेकिन मेरे जो छोटे छोटे सपने हैं, खासतौर से अगर मैं युवाओं के नजरिए से इसको समझना चाहूं कि मुझे मेरी पहली सैलरी अभी मिली है और रिटायरमेंट तो मैं बाद में सोच सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे छोटी छोटी चीजें हैं खरीदनी है, वो मैं खरीदना चाहती हूँ। सी, whenever you start your salaries फर्स्ट आ रही है तो थोड़े बहुत जो एसेंशियल स्टेप्स होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, वो तो आपको कंप्लीट करने ही चाहिए। उसके बाद में आप अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए जो स्टेप्स है वो फॉलो करो। मेरे हिसाब से अगर समझो कि सैलरी चालू हो रही है तो फर्स्ट यू गो फॉर some sort of term insurance so that your life is secured. Second step should be that you should go for mediclaims or accidental death policy लेना चाहिए। ठीक है। Third step you can think yes, I will now start my investments which will fulfill my dreams. So वो हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए, जैसे कि PPF है, NPS है और म्यूचुअल फंड्स है एंड सम फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है। तो वो हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट चालू करिए। म्यूचुअल फंड और वो रिटर्न्स जो आएंगे, दैट विल नाउ सफाइज योर ड्रीम फुलफिलमेंट क्राइटेरिया। सो म्यूचुअल फंड में आप रेगुलर रिलीजियसली पैसे डालते रहिए और वो रिटर्न जो आता है 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, और आपके जो ड्रीम्स आपने डिजाइन किए हैं अपने खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, तो वो रिटर्न आपके म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड इनकम जो प्रोडक्ट्स आपने इन्वेस्ट किए हैं वो सेटिस्फाई करेगा। सो दिस आर द फर्स्ट एसेंशियल स्टेप्स व्हेन यू बिगिन योर करियर एंड स्टार्ट हैविंग इनकम इन योर हैंड। लेटर ऑन देयर आर मेनी स्टेप्स टू फुलफिल योर लॉन्ग टर्म गोल्स लाइक children's marriages, you're buying a house or buying a car, something like that. And above all, people have a hobbies like buying some arts or paintings or numismatic things. So this thing can be satisfied on a later stage, but for that you have to fund yourself only. Neither government
nor your neighbor is going to fund your और ना ही dreams. आपको अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहना चाहिए इस तरह के खर्च के लिए। लेकिन मोटी बात तो अब ये है, आप मुझे ये कह रहे हैं कि पहली सैलरी आई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे उड़ा दें, आप नया फोन ले ले या आप कोई ट्रैवल प्लान बना ले जो आप हमेशा से जाना चाहते थे। इसके लिए भी आपको लगता है कि प्लानिंग जरूरी है? अगर मुझे 6 महीने में कहीं ट्रैवल करना है, नौकरी ज्वाइन हो गई और मुझे उसके बाद अगर सेलिब्रेट करना हो और मैं कहीं छुट्टी मनाना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी मुझे प्लानिंग करनी होगी। See, today's youth do desire about these things. कि उनको सैलरी आ रही है और 6 महीने में शायद समझो कि थाईलैंड जाना है, श्रीलंका जाना है, तो उसके लिए भी वो लोग अपना सोच रहे हैं कि कैसे मैं फंडिंग करूं। पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहते हैं, लेकिन वो लोग अपना सेविंग्स तो करते ही है। हाँ। एक ही उनका प्रॉब्लम रहता है आज के यूथ में कि वो लोग किधर करना चाहिए फंडिंग, वो नहीं जानते हैं। सो आई वुड सजेस्ट देम कि यस, डू invest in some type of securities which gives you not only security of your money but a return also in a very handsome way, like a mutual fund और लाइक लेकिन 6-7 महीने के नजरिए के लिए क्या मैं म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकती हूँ? वो तो नहीं होगा। म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड विल गिव यू ऑन एन एवरेज 8%, विच इज लाइक बैंक्स ओनली। सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इन बैंक्स, 8% शॉर्ट टर्म गेन में आप कम टैक्स में रहेंगे। सो वो हिसाब से लिक्विड फंड में डालिए, लेकिन 8% रिटर्न तो आ रहा है ना। शॉर्ट टर्म एफएमपीज अभी कम हो गए, लेकिन एफएमपीज में भी रख सकते हैं जहां टैक्स फ्री रिटर्न भी हो सकता है। सो वो हिसाब से वो लोग पार्क करें तो अच्छी बात है, तो ताकि आगे जाके 6 महीने 1 साल के बाद वो लोग अपना फॉरेन ट्रैवल या आईफोन या लैपटॉप्स ये फंडिंग कर सकते हैं। सो दिस वुड एक्ट एज अ सेल्फ फंडिंग एंड नॉट रिलाइंग ऑन देयर पेरेंट्स। बिल्कुल, और साथ ही बहुत जरूरी है कि आप अपने गोल को एक टाइमलाइन भी दे दें। अगर आप जो चीजें खरीदना चाहते हैं, जो आप ट्रैवल प्लान्स बनाना चाहते हैं, वो आप कब करना चाहते हैं और उसके लिए कितना खर्चा आपको पड़ने वाला है, उसकी प्लानिंग भी, उसका आकलन भी करना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। और उसके लिए उनका सेल्फ असेसमेंट ही रिलाई करेगा, क्योंकि अगर वो आगे कैरियर में समझो कि एमबीए करने चाहते हैं इन अ फॉरेन यूनिवर्सिटी विच मे बी हैविंग एक्सपेंसेस ऑफ मोर देन 10 lakhs 20 lakhs और कभी कभी 50 लाख भी होता है, तो वो हिसाब से उनको खुद को अपनी सेविंग्स डिजाइन करनी चाहिए। पहले फ्रेमवर्क बना देना चाहिए कि यस, मेरी ये यूनिवर्सिटी के लिए खर्चा इतना है, तो उसके लिए मेरे को सेविंग्स इतनी करनी पड़ेगी। और साथों साथ ये भी देखना चाहिए कि उसके लिए कौन से लोन्स मिल रहे हैं। राइट, एजुकेशन लोन्स मिल रहे हैं, हाउस के लिए हाउसिंग लोन है, कार के लिए कार लोन्स है। इवन नाउ फॉर फॉरेन टूर्स बैंक्स विल नॉट गिव यू, बट एजेंसीज लाइक थॉमस कुक और कॉक्स एंड किंग्स विल ऑलवेज प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ EMI थिंग्स सो दैट यू कैन गो नाउ, पे लेटर। So such type of things they have to design by themselves कि मेरा खर्चा कितना है। First fix up your expenses, on that basis you design your outflows of your salaries, so that यही बहुत जरूरी है। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे कहूं कि मेरी शुरुआती सैलरी 25 से 30 हजार रुपए है हर महीना, तो मुझे कितना बचाना चाहिए, कितना निवेश करना चाहिए और कितना मेरे हाथ में रहना चाहिए खर्चा करने के लिए, ये बहुत ही ट्रिकी हो जाता है यंगस्टर्स के लिए। कविता, इसके लिए मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो थियरी में मेरे को आया था, इट्स अ थियोरेटिकल आंसर, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल आंसर एंड इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन द थियरी सेज कि व्हेनेवर अ पर्सन अर्न्स 100 rupees for example, he should spend 40% into his household expenses on an average। 40% जो है अपने घर खर्च के लिए आपको रखना चाहिए। घर खर्च के लिए रखिए, ठीक है। Another 40% he should save for his own future and his family's future। मतलब निवेश करना चाहिए। निवेश करना चाहिए, ठीक है। So that things like PPF, NPS, mutual funds, equities, properties, golds, किधर भी कीजिए, sitting with some good financial planner, but invest 40% for your future। जी। Balance 20% should be accumulated, has to be invested, लेकिन accumulated in such a way to fulfill your own dreams। अच्छा। So what are the dreams? Like foreign travels is your dream. Buying a Mercedes. See, I'm driving a Santro, but my dream is to go for a Mercedes. So for that you have to save. So that 20% left out should be saved for such type of your hobbies, your dreams। So there's a lot of difference between a dream and your goal। जो गोल्स होते हैं आपके, जरूरी गोल्स होते हैं। गोल्स जरूरी होते हैं और आवश्यक भी होते हैं, लेकिन ड्रीम्स 2 साल के बाद भी आप कर सकते हैं, 6 साल के बाद भी हो सकता है, तो वो हिसाब से। लेकिन 20% थियोरेटिकली यू शुड इन्वेस्ट इन सच अ वे सो दैट यू कैन फुलफिल योर हॉबीज एंड ड्रीम्स। सो दिस इज अ स्प्लिट 40, 40 and 20।
बिल्कुल, तो अगर आप भी एक यंगस्टर है, हमारा शो देख रहे हैं, आपकी नई नई जॉब लगी है या आपको लगा है कि आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अभी शुरू कर देनी चाहिए, तो आपको हम बताते हैं वो तमाम स्टेप्स जिसके जरिए आप अपने सपनों को भी अचीव कर सकते हैं और अपने जिंदगी के जरूरी लक्ष्यों को भी पूरा कर सकते हैं। आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना यहाँ पर बहुत जरूरी है। टर्म प्लान रिकमेंड करेंगे जो कि आपकी ईयरली इनकम का लगभग 10 से 12 गुना ज्यादा का कवर होना चाहिए। आपको अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको पहले अपना इंश्योरेंस दुरुस्त करना होगा क्योंकि ये एक रिस्क कवर है, एक प्रोटेक्शन है और जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग की हम बात करते हैं तो पहली सीढ़ी की तरह काम करता है। उसके बाद आप पीपीएफ या एनपीएस में निवेश कर सकते हैं। रिटायरमेंट का गोल है, याद रखिए, यहाँ पर पीपीएफ में आपको फिक्स रिटर्न मिलता है और एनपीएस में आपको बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव का फायदा मिलता है क्योंकि आप लंबी अवधि के लिए यहाँ पर निवेश करते हैं। साथ में टैक्स छूट भी है यहाँ पर, लेकिन विड्रॉल पे हालांकि टैक्स लगेगा। लेकिन अगर हम आगे बढ़े तो अपने गोल्स को आप अगर लाइन अप कर ले, लंबी अवधि के गोल्स हो या छोटी अवधि के गोल हो, उसके मुताबिक आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने की रणनीति यहाँ पर अपनानी चाहिए जो कि आपका अगला कदम होगा। साथ ही आप अगर शेयर बाजार के जानकार है या रुचि रखते हैं उसे समझने में तो आप अच्छे स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हैं। ये भी हम आपको सलाह दे रहे हैं, लेकिन नजरिया आपका लंबा हो। अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते तो नजरिया लंबा ही रखें, तब आपको फायदा होगा। सोने में आप निवेश कर सकते हैं। आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है, उसका लगभग 5 से 10% का जो एक्सपोजर है आपको सोने में रखना चाहिए और आगे चल के आपको रियल एस्टेट में भी निवेश करने की सलाह हम योर मनी के जरिए दे रहे हैं। तो अगर आप भी एक यंगस्टर है और एक फाइनेंशियल प्लान चाह रहे हैं तो ये आपको एक फुल प्रूफ प्लान योर मनी के जरिए हमने दे दिया है। लाइफ इंश्योरेंस पे अगर मैं फोकस करना चाहूं किरण जी, तो टर्म प्लान अगर मेरे ऊपर कोई आर्थिक तौर पे जिम्मेदार नहीं हो फिलहाल, तब भी ले लेना चाहिए क्या? अगर कोई what is insurance? First of all, insurance is that in your absence, the amount you receive from insurance sector should suffice that in income inflow. So वो हिसाब से ये इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर कोई आर्थिक तौर से आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो कम इंश्योरेंस रख सकते हैं, लेकिन आगे जाके जब आप शादी करेंगे, आपके बच्चे होंगे, तो इट्स ऑब्वियस के डिपेंडेंट बढ़ रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस बढ़ाने का ही है। और इंश्योरेंस की फर्स्ट स्टेप क्या है कि अर्लियर यू एंटर लोअर प्रीमियम यू पे। सो वो हिसाब से आप अर्लियर 10 से 12 गुना इंश्योरेंस ऑफ योर टोटल ग्रॉस इनकम और ग्रॉस सैलरी यू शुड गो फॉर इट। एंड एज एंड व्हेन योर डिपेंडेंट increases or your salary increases, then you should view your insurance again and you should increase your insurance accordingly. बिल्कुल, तो इंश्योरेंस को रिस्क कवर की तरह ट्रीट कीजिए, इसमें निवेश नहीं कीजिए। यही हम आपको हमेशा कहते आए हैं। टर्म प्लान और एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए बहुत जरूरी है अगर हम इंश्योरेंस की ही बात करते हैं। अगर आप भी अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, आप अपना एक फाइनेंशियल प्लान योर मनी से चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, अपना नाम जरूर साथ में भेजिएगा। @kavita.th पे अपना सवाल भेज सकते हैं। साथ ही mf@moneycontrol.com जो हमारा ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन के साथ आप चाहें तो अपना सवाल वहां पर भी हमें भेज सकते हैं। फिलहाल योर मनी में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम लेंगे यंगस्टर्स के सवाल। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे पहले युवा कॉलर से। नितिन वाधवा 24 साल के हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। नमस्कार नितिन, बताएं कैसे हैं आप, कहां से बोल रहे हैं, क्या करते हैं? गुड इवनिंग मैम। हाय, गुड इवनिंग मैम। मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। ओके, क्या करते हैं आप नितिन? मैं जॉब करता हूँ। ओके, और ओके जी मैम, अभी मैंने नितिन, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, हम फिर से कोशिश करेंगे कि आपको कॉल करें और आपसे और डिटेल्स लें, लेकिन फिलहाल जो नितिन की डिटेल्स मेरे पास है, मैं चाहती हूँ किरण जी आपको बता दूं। 24 साल की उम्र है इनकी और लगभग 4 लाख रुपए इनकी ईयरली इनकम है। पीपीएफ में निवेश करते हैं ये हर महीना 4000 से 5000 रुपए के आसपास। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में ये एसआईपी कर रहे हैं। इन्होंने अभी शुरू की है, 2000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। इन्होंने अपने लिए सबसे पहला गोल जो रखा है वो शादी का है जो लगभग 2 से 3 साल के बाद ये करने की सोच रहे हैं। कितना इकट्ठा करना चाहते हैं उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर नितिन जुड़ जाए हमारे साथ फोन लाइन पे तो उनसे कितना इकट्ठा करना चाहते हैं। नितिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। जी नितिन, आपने शादी का गोल रखा है पहले, उससे पहले घर नहीं खरीदना, रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचना? जी मैम, अभी पहले उसके बाद इकट्ठा करने का है। अच्छा, कितना इकट्ठा करना चाहते हैं? 2 से 3 साल में पक्का ये गोल आपका पोस्टपोन नहीं हो सकता?
2 से 3 साल मैम, 3 से 4 साल एक्सटेंड हो सकता है, बस इतना। हाँ जी, 3 से 4 साल तक एक्सटेंड हो सकता है मैम। अच्छा, और अच्छा ठीक है, और पोस्टपोन हो सकता है। कितना इकट्ठा करना चाहते हैं, कितना आप खर्च करना चाहते हैं अपनी शादी पे? लगभग मैम 5 से 10 लाख। 8 से 10 लाख रुपए आप खर्च करना चाहते हैं। और आपको मिड कैप, स्मॉल कैप और एक और ये लेसेस फंड चाहिए। मिड कैप, स्मॉल कैप में ही क्यों आपकी रुचि है? मैम थोड़ा सा अभी जल्दी फंड के कॉर्पस की जरूरत है, इसलिए अच्छे रिटर्न भी मिलते हैं। थोड़ा रिस्की है सर। अच्छा, तो आपको लगता है कि यहाँ पर आप रिस्क उठा सकते हैं, यानी आपको अपना रिस्क प्रोफाइल तो अच्छे से पता है। नितिन, फिलहाल आप केवल 2000 रुपए की SIP कर रहे हैं, और कितना बढ़ा सकते हैं? मैम 1 मिड का कर सकते हैं, 2000 भी कर सकते हैं मैम, तीनों में। और 2000 रुपए अपने निवेश को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और शादी का गोल आपका पोस्टपोन हो सकता है, और वेल्थ क्रिएशन भी आपने एक गोल रखा हुआ है अपने लिए। तो एक बार शादी हो जाएगी तो और भी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, तो लक्ष्य तो अपने आप निकल जाएंगे। तो फिलहाल इन्होंने सिर्फ टैक्स बचाने के लिहाज से एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में पैसे लगाए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि ये जानकार लग रहे हैं यहाँ बाजार के, इसीलिए उन्होंने मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स ही मांगे हैं, क्योंकि वॉलेटाइल तो होते ही है नेचर में, लेकिन अगर रिस्क आप ले सके तो आपको रिटर्न भी अच्छे मिलने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। बरोबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नितिन जी शादी पे खाने के लिए बुलाएंगे। हाँ बिल्कुल, उम्मीद करते हैं हम। तो नितिन जी, एक चीज आपकी अच्छी है कि आपने PPF में भी निवेश चालू किया है, क्योंकि PPF आपको टैक्स में छूट भी देता है और टैक्स फ्री इनकम भी दे रहा है। तो PPF में आप इन्वेस्ट चालू रखा और करते ही रहना। Don't stop PPF. Second thing, Axis Equity Long-Term Equity Plan is a ELSS fund, which is a very good fund. So do continue that plan also. आपने जो बताया है कि आपको 2, 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 साल में शादी के लिए पैसा इकट्ठे करने हैं, तो फॉर स्मॉल कैप कैटेगरी आई वुड सजेस्ट DSP BlackRock का माइक्रो कैप फंड। मिड कैप के लिए आई वुड सजेस्ट मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। एंड ELSS फंड के लिए आपका एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी प्लान तो चालू ही है, वो काफी बढ़िया प्लान है। सो दिस 3 सजेशंस फॉर द फंड्स आई वुड टेल यू। और हर एक फंड में 2-2000, 3000 आपकी कंफर्ट लेवल से पैसा रखिए, लेकिन सबसे पहली बात भूलिएगा नहीं कि आप जो PPF में डाल रहे हैं, प्लीज डोंट स्टॉप दैट इन्वेस्टमेंट। सो शादी के लिए मेरे हिसाब से अगर आप इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे तो 5 लाख तो मिनिमम आप कलेक्ट कर सकेंगे। एंड इफ मार्केट फेवर्स यू तो आप शायद 7, 8, 10 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे DSPBR माइक्रो कैप फंड आपको रेकमेंड किया जा रहा है। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड भी आपको रेकमेंड किया जा रहा है। फंड की परफॉर्मेंस यहाँ पर लगभग 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल में कैसी है हम आपको लगातार बता रहे हैं। जो आपको फंड सजेस्ट किए गए हैं, इनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी रही है, तो आप निवेश कर सकते हैं इसमें नितिन। लेकिन जैसा कि किरण जी ने कहा कि अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश करें। जो आप निवेश फिलहाल बढ़ाना चाहते हैं, आप इन्हीं फंड्स में डालिए। ELSS फंड आपने पोर्टफोलियो में जोड़ रखा है, जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। PPF में निवेश को बरकरार रखिए और गोल्स को लाइन अप कीजिए, और जितना हो सके निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, यही आपको हम सलाह देते हैं। और इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। प्योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अभिजीत शर्मा का सवाल लेते हैं। इनकी उम्र 26 साल की है और सरकारी नौकरी में है। 35,000 रुपए हर महीना ये कमाते हैं और अभी अभी शादी हुई है इनकी जनवरी में। महीने का खर्च इनका लगभग 10,000 रुपए है और इन्होंने कुछ निवेश भी अपने लिए किया हुआ है, जिसमें ELSS के 2 फंड शामिल है और कुल मिला के 6,000 रुपए का निवेश है उसमें। और UTI MNC फंड और ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी में ये 2,000 रुपए की SIP करते हैं। PPF में लगभग 1,500 रुपए की का निवेश ये करते हैं और रिटायरमेंट का गोल है इनका 2050 तक रिटायर होना चाहते हैं, जिसके लिए इन्हें कितनी रकम चाहिए उसकी राशि नहीं दी है हमें, लेकिन ये कह रहे हैं कि 50,000 रुपए हर महीना रिटायरमेंट के बाद ये अपने घर खर्च के लिए रखना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। साल में एक बार इन्हें कहीं घूमने जाना है, ट्रैवल प्लान है इनका, जिसके लिए ये पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं। और पोर्टफोलियो कैसा है इसकी जानकारी योर मनी से ये चाहते हैं। तो सबसे पहले अभिजीत जी, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो शादी के लिए आपको मुबारकबाद देते हैं हम, लेकिन मुझे बताइए इनके फंड्स कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल he seems to be a very nice investor in म्यूचुअल फंड सेक्टर और सब फंड उनके बहुत बढ़िया है। चारों 4 फंड टॉप ऑफ द लाइन है। सो
उनको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। उनके 2 कंसर्न थे कि घूमने जाना है फैमिली वेकेशन के लिए, तो आई वुड सजेस्ट हिम कि ईयर मार्क वन फंड विच गिव्स हिम रिटर्न 40-50 हजार जब भी साल में वो फंड में जमा हो जाए तो वो पैसा उठा के वो अपना फैमिली वेकेशन कर सकते हैं। तो ईयर मार्किंग ऑफ द फंड इज मोर एसेंशियल फॉर हिम, और वो हिसाब से ही हर एक ड्रीम अपना कर सकते हैं कि कार लेनी है तो ईयर मार्क वन अनदर फंड फॉर द कार, तो वो हिसाब से ईयर मार्किंग करो। और रिटायरमेंट के लिए वो 50,000 रुपया जो चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट हिम के गो फॉर एनपीएस। इट्स अ वेरी लो कॉस्ट फंड, लो फंड मैनेजमेंट चार्ज, एंड इट्स अ टैक्स एफिशिएंट फंड, टैक्स में छूट भी मिल रही है। तो 50,000 रुपया वो साल में डाल सकते हैं। ही हैज अ क्वाइट नाइस सैलरी, तो 50,000 रुपया हर साल वो एनपीएस में डालेंगे तो उनका रिटायरमेंट कॉर्पस भी जमा होता रहेगा। ही शुड इंक्रीज ओनली हिज आउटगो इन पीपीएफ। 1,500 इन पीपीएफ पर मंथ इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट, तो मेरे हिसाब से उनको पीपीएफ में बढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी पीपीएफ के निवेश को बढ़ाइए और बाकी फंड आपके पोर्टफोलियो में अच्छे हैं। अभिजीत, यही आपको हम सलाह दे रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आज शो पे आने के लिए। लेकिन अगर आप भी एक यंगस्टर हैं, अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछ सकते हैं और अपना नाम जरूर भेजिएगा। साथ ही @kavita.th ट्विटर आईडी पर भी सवाल भेज सकते हैं, और mf@moneycontrol.com हमारा जो ईमेल आईडी है, यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन के साथ आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।